श्री सूजी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण लकड़हारी की कथा कहने के पश्चात उल्लकामुख नाम के राजा थे। राजा जितेंद्र बुद्धिमान देवालयों में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देते थे कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उनकी पत्नी कमल तुल्य पति सती साध्वी थी। एक धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति पत्नी सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। कितने में एक साधु नाम का वैश्य आया। भद्रशिला नदी के किनारे नाव को खड़ी करके जहाँ पर राजा रानी सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, उस स्थान पर पहुंचा। बोला, हे महाराज, आप अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो और इसका क्या अर्थ है? साधु वैश्य की बात को सुनकर राजा बोले, हे साधु वैश्य, मेरे पास राज्य धन संपदा स्त्री सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है, क्योंकि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। और इस व्यक्ति के प्रताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंग राह हो जाए। भगवान की कृपा से साधु वैश्य ने जब राजा की इस तरह की बात सुनी तो विचार करने लगा, मेरे पास भी कोई संतान नहीं है, हम भी इस व्रत को निश्चित करेंगे। प्रसाद लेके आनंद पूर्वक अपने प्रिय पत्नी घर पर पहुंचा और प्रिय पत्नी से बोला, हे प्रिय, पुत्र देने वाला व्रत में उल्लकामुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, और इस प्रसाद के ग्रहण करने से संतान होती है। लीलावती बोली, हे स्वामी, यह तो उत्तम विचार है, कल प्रातः काली व्रत करें। साधु वैश्य बोला, टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपम, यस्य गेहे टका नास्ति टका टका टकायते। अर्थात कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पाए। बोला, अबे कछु है तो है नहीं, फालतू में धन नष्ट कर रही, जाओ माते कछु हुई है। तब सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे। भगवान की कृपा से लीलावती का हृदय स्वच्छ था। भगवान की कृपा हुई, गर्भ धारण हुआ, गर्भ कन्या का धारण हुआ। 10 माह पश्चात उसके यहाँ एक कन्या रत्न उत्पन्न हुई। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ब्राह्मणों ने उसका नामांकरण किया, उसका नाम रखा कलावती। कलावती के जन्म के पश्चात लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली, हे नाथ, आपने संकल्प करो तो कि जब हमारे संतान हुई है तब सत्यनारायण भगवान की कथा करें, क्या वह ना करोगे? क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुत करोगे कब? साधु वैश्य बोला, हे प्रिय, इसकी गलता आदि में बहुत सा खर्च हो चुका है। जब हम कन्या का विवाह करेंगे तब सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। भगवान देखो फिर भी प्रसन्न है। भगवान ने कही, चलो कह तो रहो कि हम कर हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कन्या कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता की घर से आने हो गई। एक दिन की बात है, नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा। विचार किया, कन्या विवाह योग्य हो गई है, सुंदर वर की खोज की जाए। सुजा के दूतों को आदेश दिया कि मेरी पुत्री के लिए सुंदर सुशील जाति का कुलीन पढ़ा लिखा जमाई चाहिए। दूत लोग कंचन नगर को गए, जहाँ पर उन्होंने एक सुंदर सुशील जाति का कुलीन एक वैश्य पुत्र देखा, अपने साथ लेकर आए। हे साधु महाराज, यह लड़का सब गुणों से युक्त है और यह वर आपकी कन्या के योग्य है। भगवान ने की कृपा से साधु वैश्य ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। विवाह करने के पश्चात साधु वैश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। भैया आदमी के लगत भगवान हमें भूले रहो। भगवान ने ऐसा नहीं है, जो लोग हम भगवान को अपने पास रखेंगे भगवान हमारे पास रहेंगे। अब पास कैसे रहे? जो लोग हमारे भगवान के प्रति भावना है तो भगवान है, और भावना हटी भगवान भगे। गैया और रस्सी के बीच
हम पकड़ने वाले हैं। जब तक हमारे हाथ में रस्सी रहेगी गैया की, गैया तब तक हमारे पास में रहेगी, और जब हमारे हाथ से रस्सी छूट जाएगी तो भैया गैया भाग जाएगी। इसी प्रकार हमारे भगवान के बीच में प्रेम का मतलब भावना की द्वारा भगवान हमारे पास रहते हैं। भगवान ने विचार करो, जो क्या तो जब लड़का जन्म हुई है तब करे, जन्म हो गो क्या ब्याह करें तब करें, अब तो जो बिल्कुल हमें इन भूले ही दे। जे साधु व्रत ने ते विचार करो कि जब हम अकेले थे तो छोटो व्यापार करते, जब हम एक से दो हो गए तो थोड़ो लंबो व्यापार करें। तो साधु वैश्य दमान व्यापार करने के लिए चले गए। इतने भगवान रुष्ट हो गए कि लोभी पैसा रुष्ट हो, देव पितृ भगवान पाता है यमलोक में, वह न कभी सम्मान, वह न कभी सम्मान। सुनो कंजूसियानो दुख लही में यह लोक, नरक करो पयान, चंचल भूतरवाण के प्राण। मानव जो भी है निश्चय रो नरक में अंत में पावे लोभी। भगवान ने भी व्यवस्था कर दी। इतने राजा साधु वैश्य और दमान रतनसारपुर में राजा चंद्रकेतु की नगरी में व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है, राजा की नगरी में चोरी होती है। चोरी माँ भगवान की माया के द्वारा होती है। चोरी का सामान चोर चुरा कर ले जाते हैं। पीछे से राजा के सिपाही देख लेते हैं। जहां पर साधु वैश्य दमान सो रहा था, चोरों अपनो माल खपावे के लाने उन्होंने जगह मिल गई। तो जहां पर साधु वैश्य दमान सो रहे थे उस स्थान पर रखकर वहां से रघुचक हो गए। जब सिपाही लोग पहुंचे तो अपना सामान देखा तो उन्हीं दोनों को चोर समझा। कहा भैया चोरी करके आए, झूठ मूठ से नींद में सो गए। लेकिन भैया उनने कोई चोरी नहीं करी थी, लेकिन जे कहते माल पाओ जा सो चोरी उन्हें करी हो सो और ना करी हो सो चोर वही मानो। राजा ने उनकी एक भी बात ना मानी, उन्हें जेल खाने में डाल दिया और उनका जो भी द्रव्य था अपने राजकोष में जमा करवा लिया। अब घर पर क्या हुआ सो सुनो। माता पुत्री शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट उठाने लगी। घर पर जो भी धन धान था वह चोर चुरा कर ले गए। अंत में दशा फटे चिथड़े कपड़े घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन की बात है, कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए गई। वहां पर सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन समाप्त होने के पश्चात प्रसाद लेके बहुत रात बीतने पर अपने घर को वापस आई। माता बोली, हे पुत्री इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या विचार है? क्योंकि साधु वणिक और पंडित घूमहि पावहि मान, और नीति कहते अबला फिरे पावहि अति अपमान। संसार में बिना लाइसेंस के व्यापारी वर्ग, संत समाज, ब्राह्मण समाज कहूँ भी दिन में हो चाहे रात में हो घूम सकते न, कोई टोक व्यवहार नहीं है। लेकिन एक अबला स्त्री घर से बाहर निकले तो घर के अगल के बगल के अमाज के समाज के सब अवलक्षण लगा दें। तो माता बोली, हे पुत्री इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या विचार है? पुत्री बोली, हे मैया मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए गई थी। वहां पर क्या है नाम नहीं बतलाया। समस्त दुखों को नष्ट करने वाला, धन और धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतति और सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला व्रत में सुन के आई हूँ। और हे मैया थोड़ा प्रसाद में आपके लिए लाई हूँ। भैया जे कूजे हाँ जे गलती करे आवे तो उसके शरीर में रोमावली खड़ी हो जात। कलावती की बात को सुन के लीलावती के शरीर में रोमावली खड़ी हो गई कि यही प्रसाद के ग्रहण करने से संतान भई, और जो व्रत न करने के कारण आज हमको इतना कष्ट उठाने पड़ रहा है। सो भगवान से प्रार्थना की, अवगुण कियो तो बहुत कियो, करत नया इलाज, अवगुण मेरे बापजू वक्सत गरीब निवाज। हे भगवान हमसे हमारे पति से ये कछु भी अपराध भये हो सुबह सब क्षमा करना। मैं कल प्रातः काल ही आपका व्रत और पूजन करूंगी।
देखो भैया जो कनेक्शन भगवान दिखाने तो को नहीं है, आदमी के लगत भगवान है, भगवान है जब तो इतनी सी करी कथा है नहीं, लेकिन वो कनेक्शन उते पहुंच गो। और राजा चंद्रकेतु से स्वप्न में कहते हैं, राजन प्रातः काल 2 बंदी वेश्यों को छोड़ देना, और जो भी द्रव्य तुमने ले लिया है उसका दूना द्रव्य उन्हें वापस कर देना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा राज धन संपदा स्त्री पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। रात्रि का देखा हुआ स्वप्न। प्रातः काल राजा ने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई, मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। मंत्रियों ने कहा, राजन स्वप्न सत्य मालूम होता है कि हमारे बंदी गृह में 2 वैश्य हैं। राजा ने उनको सिपाहियों के द्वारा उन्हें जेल खाने से बाहर भेजने का आदेश दिया। तो सिपाही लोग जब कारागार में पहुंचे, कहा राजा का आदेश है। सिपाहियों की बात को सुनकर साधु वैश्य को डर लगने लगा। कैसा कि राजा मन की बात खो, कि जब राजा को हमने कछु न करो तो राजा मन की बात खो, नहीं जानते है को पहले तो बंदी भयो अब क्या जाने होए, शीश तो नहीं कटेगा फांसी लागे हाय अब प्राण नहीं बचेगा, चंचल कैसे सिद्ध हो अपनों का जा, विधि अब कौन हवाल करेगो मेरो राजा। साधु वैश्य और दमांद राजा के सामने उपस्थित हुए। डरते डरते राजा को प्रणाम दंडवत किया। राजा समझ गए कि जे डरे हुए हैं। सुखा है साधु वैश्य, तुम आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कछु तुम्हें कष्ट प्राप्त भव है हमारे कारण नहीं भव, वो सब भगवान के द्वारा हुआ। सो हे राजा, हे साधु वैश्य, तुम निर्भय हो जाओ। उनकी हजामत बनवा दी, सुंदर आभूषों से सुसज्जित किया। जो भी द्रव्य राजा ने ले लिया था उसका दूना द्रव्य उन्हें वापस किया। अंत में राजा ने कहा, हे साधु वैश्य, तुम अपने नगर की ओर प्रस्थान करो। इति श्री स्कंद पुराणे खंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीयो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भक्त और भगवान की। श्री सूजी महाराज कहते हैं, सोनक दृश्यो उते भगवान बोले, हे नारद, साधु वैश्य यात्रा से पूर्व भगवान ने विचार करो कि परीक्षा लेनी चाहिए। साधु वैश्य दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु वैश्य से प्रश्न किया, साधु वैश्य, तुम्हारी नौका में वर्तमान में क्या है? भैया जी बात हम खुद के भगवान हो जा बात ने पूछ रही थी, क्योंकि हमारे को भीख मांग व्यवहार हुआ और जाकर भैया बता तुम्हारे घर में कितना माल पानी है। तो पन का समाज है जो दिन में मांग भी आ रहा और रात में भड़ाई करे भी आ है। तो भगवान ने समय के अनुसार साधु वैश्य ने उत्तर दिया, हे साधु, हे दंडी भगवान, मैं एक वैश्य हूँ, मेरा काम है व्यापार करने का। सो मैं एक, मेरी नाम है नमक मसाला लत पत्र आदि। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी मनसा तुम सही हो जाए नाव की दशा। भगवान की कृपा से नाव में नमक मसाला लत पत्र हो गया। साधु वैश्य अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाव की तरफ नजर दौड़ाई तो नाव में हीरा जवाहरात पन्ना मोती को जब माल ने हथो नमक मसाला लत पत्र हो गो तो नाव जल के ऊपर तैरने लगी। थोड़ी नाव पे चढ़ गए हो, देखो तो होश उड़ गए, होश हो गए उड़े तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। साधु वैश्य का दामान होशियार था, उसने कहा, हे पिताजी, गतम सुको न कर्तव्यम भविष्य ने चिंतित वर्तमानेषु कार्येषु वर्तमानेषु विलक्षण। क्योंकि चिंता चिता से कहती है। तू मुर्दे को जलाती है, लेकिन हम जिंदा आदमियों खड़े खड़े सो कह देते हैं कि माले पुनः मिल जाएगा, हे दंडी का श्राप, और उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक। या
दंडी स्वामी की शरण में पहुँचे। कहते हैं, हे भगवान, जब आपके रूप को ब्रह्मा इंद्र इत्यादि देवता नहीं जान सकते तो मैं तो मूर्ख हूँ, माया में लीन हूँ, कैसे आपके आश्चर्यजनक रूप को जान सकता हूँ। सो मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, और तुम देवता दुख भंजना मेरी करो उबार। और प्रणत पाल रघुवंश मणि कर्ण सिंधु करार, और गए शरण पर राखियो सब अपराध विसार। भगवान ने कहा, हे साधु वैश्य, तुम ये आज मिन्नतें कर रहे, जाई मिन्नतें हमारी पहले कल नहीं होती तो तुम्हें जो इतनो सारो कष्ट कायों भोगने पड़तो। हे साधु वैश्य, तूने मेरी पूजा करने का वादा किया था जो आज तक नहीं किया। तब साधु वैश्य बोला, भैया आदमी के लगा सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार। साधु वैश्य बोला, हे भगवान, हम अपनी शक्ति के अनुसार आपका व्रत और पूजन भैया जे की जैसी गुंजाइश हो, भगवान के तू सी सामर्थ्यवान बनो। साधु वैश्य की बात को सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी जैसी मर्जी। और वहां से साधु वैश्य प्रणाम करके दंडी स्वामी आदर्श हो गए। साधु वैश्य स्थान पर आए, सब लोगों को एकत्रित किया, उनके साथ बैठकर सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। अपने धन की रक्षा करने वालों को दूतों को साथ में लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किए। कुछ समय पश्चात अपने नगर के समीप पहुंचे। दूतों को आज्ञा दिया कि जाकर घर पर सूचना कर दो कि तुम्हारे पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लादे हुए नगर के समीप आ गए हैं। भगवान की कृपा से दूत लोग पहुंचे, कहा आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लादे हुए नगर के समीप आ गए हैं। साधु वैश्य की पत्नी अपनी पुत्री से बोली, हे पुत्री, तू सत्यनारायण का पूजन करना, मैं शीघ्र पति के दर्शन करके आती हूँ। कलावती ने जब माता की इस तरह की बात सुनी, लीलावती के जाने के पश्चात कलावती कन्या ने भी सत्यनारायण की कथा लाई दी सी, और बिना प्रसाद ग्रहण के वह भी अपने पति के दर्शन करने चली गई। भगवान की माया का न कोई जानता है, न जान पाया है और न जान सकता है। अपने पति को न देखकर सती होने के लिए तैयार हो गई। सुमाता से बोली, चंदन चिता बनाओ, तब तक मैं पति की खड़ाऊ लेकर आती हूँ, तब तक आप चिता बनाइए और मैं उस पर बैठकर भस्म हो जाऊंगी। लेकिन साधु वैश्य ने विचार करो कि जब हम एक अनजान जगह पर भगवान ने हमारी मदद करी है, तो उनने अपनी माया द्वारा या हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो भगवान से प्रार्थना करता है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, जो मैमूल्यम ना तुम होती हकीम न घर घर में होती ये पूजा तुम्हारी। प्रभु मुझसे जो कुछ भी गलती हुई हो कृपा करके उसको समारो मुरारी, समारो मुरारी, समारो मुरारी। आकाशवाणी हुई, रे साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर अपने पति के दर्शन करने चली आई, इस कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि कन्या घर जा प्रसाद खा कर आएगी तो इसका पति ने संदेह प्राप्त हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कन्या घर गई, सत्यनारायण का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, पुनः अपने इसी स्थान पर आए तो अपने पति पिता सबको पाया। उसी स्थान पर साधु वैश्य ने सत्यनारायण का पूजन किया। जब तक जिया साधु वैश्य सत्यनारायण का पूजन हर पूर्णमासी संक्रांति को करता रहा। अंत में सतपुरी वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे व खंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक ऋषियों, एक कथा और है। तुंगध्वज नाम के राजा थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानने वाला नीतिज्ञ राजा भी सत्यनारायण का प्रसाद त्यागने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार तुंगध्वज राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे।
कि अनेक प्रकार के पशुओं का संहार करके वापस अपने नगर की ओर लौट रहे थे। तो इनका सत्संग एक प्रेत से हो गया है। प्रेत मतलब भूत। राजा को प्रणाम करके कहता है, राजन हमें अपने साथ ले चलिए और मेरे उद्धार करने की कोई क्रिया कीजिए। प्रेत ने राजा ने विचार करो, एक दानव और एक मानव की दोस्ती कैसे हो सका? तुम कह रहे हम तुम्हारे बुरा कर दो, हमारी प्रजा को कर दो। तो प्रेत ने कहा, राजन मैं एक आपको वचन देता हूं कि दोस्त से दोस्ती करूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा। सुप्रेत और राजा चल दिए। इनका घोड़ा थक चुका था। सुझे अपने नगर के समीप पहुंचे तो घोड़े को एक बट वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया। उसी स्थान पर कुछ ग्वालवाल सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। गोप लोगों ने विचार किया कि हमारे राज्य का मुखिया आया है, तो उसको जाकर सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ला कर दिया। राजा ने उस प्रसाद को अपमान कर दिया। न सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाया, न सत्यनारायण भगवान प्रभु के सामने मस्तक झुकाया और घोड़े पर बैठकर अपने नगर की ओर चल दिए। जो उनके साथ प्रेत आया था, उस प्रेत ने उस प्रसाद को पाया और उसको दिव्य देही विमान आया और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। नगर में लौटे तो क्या देखा? रानी डरी रनवास में, घोड़ा डरे घुड़सार, पुत्र डरे पटसार में, हाथी डरे हथसार। राजा का पूरा राज्य चौपट हो चुका था, लेकिन तुंगध्वज राजा में एक विशेषता थी कि उसके राज्य में अगर बाल विवाह का होता था तो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जान लेता था कि मेरे द्वारा गलती हुई या प्रजा के द्वारा गलती हुई। तो ध्यान लगा कर देखा कि मैंने गोप लोगों के द्वारा सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्यागा, जिसके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई। तुरंत घोड़े पर बैठा, जहाँ पर गोप लोग थे उनको एकत्रित किया, उनके साथ बैठकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, पुनः अपने राज्य को लौटे तो हाथी रानी घोड़ा पुत्र पुनः प्राप्त हो गए। तब से तुंगध्वज राजा ने घोषणा करा दी, हमारे सारे राज्य में सत्यनारायण स्वामी के मंदिर बनेंगे और सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। राजा जब तक जिया सत्यनारायण भगवान का पूजन करता रहा। अंत में सतपुरी वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों आप लोगों से इस परम दुर्लभ व्रत को आप लोगों को सुनाया। जो इसे सुनता है, सुनाता है, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, सत्यनारायण स्वामी उसकी सही मनोकामना पूर्ण करते हैं। कलयुग में भगवान के अनेक रूप हैं। कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, लेकिन विष्णु रूपी सनातन जिन्होंने पूर्व जन्म में, क्योंकि सत्यनारायण भगवान में इतनी शक्ति है कि निर्धन को धनवान बना देंगे, जिसके अमूत प्रेत बाधा आदि है वह दूर हो जाएगी, संतान को संतान देंगे, और जो जिस प्रकार की मनोकामना करेगा, क्योंकि प्रेम से प्रकट होए भगवान को प्रेम और भक्ति की परम आवश्यकता है। जो भगवान को प्रेम से भजेगा, सत्यनारायण स्वामी उसकी सही मनोकामना पूर्ण करें। कलयुग में भगवान ने के दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ। बुद्धिमान सतानंद दूसरे जन्म में सुदामा हुआ। भगवान कृष्ण से बालकाल में मित्रता करके, उनकी चोरी से चने खा के, उन्हें की शरण में जाके मोक्ष की प्राप्ति हुई। भीले लकड़हारा दूसरे जन्म में केवट हुआ, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतारा। भगवान की कृपा से अपने सारे परिवार को भवसागर से पार किया। उल्ल का मुख राजा महाराजा दशरथ हुए, जिनके यहाँ भगवान स्वयं पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष की प्राप्ति हुई। साधु वैश्य मूरध्वज राजा हुआ, और इस प्रकार का राजा हुआ कि अपने इकलौते पुत्र का अपनी पत्नी के साथ आरे से चीरकर ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया और राजा और रानी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तुंगध्वज राजा दूसरे नियम में स्वामी मनु हुए, जिन्होंने श्रीमद् भगवत कथा का संपूर्ण स्मरण किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इति श्री स्कंद पुराणे खंडे सत्यनारायण मित कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।